एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि से अपना पास्ट याद कर रही थी। इन ने उसे एक सीटी देकर कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। अगर तुम खतरे में हुई तो इसे बचा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। से उसे अपना ब्रेसलेट देकर कहती है कि अगर तुम्हें कभी मुझसे नफरत हो जाए तो इसे फेंक देना। थोड़े दिनों बाद मास्टर ये उसे वो ब्रेसलेट लाकर दिखाता है। से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। ये उसे बताता है कि इन ने इसे मुझे दिया है और बदले में उसने मुझसे तुम्हारे डैड क्रूजिंग की बुक ली है जो मैंने चुराई थी। से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो मास्टर ये कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद जाकर येन होम गुफा में देख लो। से गुफा में आती है तो इन उसके डैड को मार रहा होता है। से कहती है कि तुमने अपने टीचर को ही मार दिया। इन उसे कुछ बताने वाला होता है पर से उसे नहीं सुनती और कहती है कि तुमने मेरा ब्रेसलेट ये को दे दिया। मुझे भी जानना है कि अमर होकर कैसा लगता है। तुमने ये सब अमर होने के लिए ही किया है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो ये से आकर कहती है कि मुझे भी अपने जैसा बना दो, तो ये उसे भी बाइट कर लेता है। इधर दाऊ मारुत के पास मच्छर भगाते हुए उसकी नेक पर ब्लड देख लेती है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। तभी मारुत को भी होश आ गया था, पर तब तक वो नॉर्मल हो जाती है। मारुत उसे टाइगर का पूछता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। दाऊ बताती है कि टाइगर चला गया। ये सुनकर मारुत खुश होता है और दाऊ को साथ लेकर वहां से चला जाता है। इधर से इनकी दी हुई सीटी को देख रही थी। वैम्पायर बनने के बाद उसने सीटी बजाई थी, तभी इन वहां पहुंच गया था, जिस पर ये उसे बताता है कि अब ये वैम्पायर बन चुकी है। इन उस पर अटैक करता है पर ये की पावर उससे ज्यादा थी। से भी उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक देती है, पर इनके पास भी अमर होने की पावर्स होती हैं तो वो बच जाता है। प्रेजेंट में इन से के पास आकर कहता है कि अगर मैंने मैजिक की प्रैक्टिस अच्छे से ना की होती तो 74 सालों पहले ही मैं मर गया होता। से कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। इन कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, पर दूसरे लोगों को मत मारो। से उसे हिट करके कहती है कि तुम बस अच्छे होने का नाटक करते हो। तुमने मेरे डैड को मारा है। मैं एक बुरी वैम्पायर बनूंगी ताकि मुझे देखकर तुम्हें एहसास हो कि मुझे ऐसा बनने पर तुमने मजबूर किया है। इतना कहकर वो चली जाती है। इधर मारुत फोन में नेटवर्क चेक कर रहा था। दाऊ उसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता बताती है। मारुत उससे उसका नाम पूछता है तो दाऊ उसे बता देती है और उसके वहां आने का रीजन भी पूछती है। मारुत उसे बताता है कि मैं पता करने आया हूँ कि मेरे डैड और मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को किसने मारा। वो दाऊ को देखकर पूछता है कि तुम यहीं रहती हो, क्या तुम्हें कुछ पता है। दाऊ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो चली जाती है। मारुत उसके पीछे जाता है पर वो नहीं मिलती। वो छुप कर उसे ही देख रही थी और कहती है कि ये शायद हमारे किसी शिकार का बेटा है। यिंग गुफा में अपने पास्ट को याद कर रही थी। यहाँ में पता चलता है कि उसे भी ये ने अपनी बातों में फंसाकर वैम्पायर बना दिया था। यिंग सब कुछ सोचकर गुस्सा करती है तो पॉम उसे आकर उसका रीजन पूछती है। इस पर यिंग बताती है कि मैंने गुफा में बंद होने के लिए ये लाइफ चूज नहीं की थी। पॉम कहती है कि तुम्हें मास्टर की बातों में नहीं आना चाहिए था। यिंग कहती है कि जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढो। पॉम उसे बताती है कि हम गुफा में शिकार नहीं ला सकते, पर यिंग उसे गुस्सा करके जबरदस्ती भेज देती है। जंगल में जाकर पॉम मारुत को छुपकर देख रही थी। तभी दाऊ उसे आकर रोकती है और बोलती है कि ये मेरा शिकार है। मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि मुझे शिकार करना है। क्या तुम मास्टर के ऑर्डर के खिलाफ जाओगी। इस पर पॉम वहाँ से चली जाती है। तभी मारुत दाऊ के पास आता है। उसने दाऊ की बातें सुन ली थी। वो उसे पूछता है कि ये मास्टर कौन है। दाऊ घबरा कर कहती है कि वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके घर का काम करती हूँ। मारुत कहता है कि मुझे तो आसपास कोई घर नहीं दिख रहा। दाऊ कहती है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से वापस जाना होगा। तभी उसके पैर में दर्द होना शुरू हो गया था क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर मैजिक कर रहा था। दाऊ मारुत को जाने का बोलकर जाने लगती है, पर मारुत उसे रोककर उसका पैर चेक करता है और कहता है कि शायद यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है। दाऊ उसे वहाँ से जाने पर इंसिस्ट कर रही थी। मारुत बोलता है कि मैं तुम्हारे पैर के लिए कुछ लाता हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। थोड़ी देर बाद दाऊ ठीक हो जाती है और मारुत को ढूंढने जाती है। तभी वो उसे मिल जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो गई। इस पर दाऊ उसे वहाँ से जाने का बोलती है, पर मारुत नहीं मानता और उसे घर छोड़ने जाने की जिद करने लगता है। दाऊ कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अपने बॉस के घर पर ही रहती हूँ।
और उन्हें किसी बाहर वाले का आना पसंद नहीं है। पर मारुत उसे घर छोड़ने की जिद पर अड़ा था। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मारुत कहता है कि मैं दाऊ से बात कर रहा था, पर मुड़कर देखने पर दाऊ वहाँ पर नहीं होती। पॉल कहता है कि क्या वो भूत थी। इस पर मन्नत उसे चुप कराकर वहाँ से ले जाता है। दूर से दाऊ छुपकर उन्हें ही देख रही थी। से इनकी दी हुई सीढ़ी को फेंक देती है। उसे गुस्से में देखकर दाऊ उसे इसकी वजह पूछती है। इस पर से पूछती है कि क्या तुमने अपने शिकार को मार दिया, तो दाऊ बोलती है कि मैं उसे नहीं मार सकती। इधर तीनों दोस्त वापस जा रहे थे। तभी मन्नत अपने शूलैस को बांधने के लिए रुकता है, तो पॉम आकर उसे पीछे से ले जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों उसे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पॉम मन्नत को यिंग के पास ले जाती है। वो उन्हें देखकर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। यिंग उसे वैम्पायर बनकर दिखाती है। मन्नत उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर यिंग भी उस पर हमला कर देती है। गोली की आवाज सुनकर मास्टर वहां आ गया था और कहता है कि तुम इसे गुफा में लेकर क्यों आई। यिंग उसे इग्नोर करके चली जाती है, तो मास्टर भी उसके पीछे जाता है। मन्नत अभी भी जिंदा था। मास्टर बोलता है कि तुम्हें पता है, मैं सिर्फ फुल मून पर ही ब्लड पीता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है तो तुम बाहर जाकर शिकार क्यों नहीं करती। यिंग कहती है कि मैं दाऊ और से की तरह तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। मास्टर कहता है कि सपने मत देखो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए गुस्से से यिंग देखती है। इधर मन्नत को ढूंढते हुए मारुत और पॉल भी एक दूसरे से अलग हो गए थे। दाऊ को दोबारा से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मास्टर फिर से मैजिक करने लग गया था। तभी मारुत उसके पास आ जाता है, पर दाऊ उसे वहां से निकलकर विलेज के मंदिर के पुजारी के पास जाने का बोलती है, पर मारुत नहीं मानता। वो उसे उठाने में लग गया था। दाऊ के पुश करने से मारुत के हाथ पर कट लग जाता है और ब्लड की स्मेल मास्टर तक पहुंच जाती है। दाऊ कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खून की एक बूंद तुम्हारी जान ले सकती है। वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। मारुत उससे पूछता है कि तुम किससे डर रही हो। इधर मास्टर भी ब्लड की स्मेल को फॉलो करता हुआ उधर ही आ रहा था। दूसरी तरफ जल्दी से मारुत के ड्राइवर के पास जाती है और उसे हिट करती है, तो मास्टर का ध्यान मारुत से हटकर ड्राइवर पर चला जाता है। वो से को हटाकर ड्राइवर को मार देता है। से मन में कहती है कि दाऊ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती थी। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।